हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मैं 23 साल की एक साधारण लड़की हूँ। मैं एक मध्यम शहर में रहती हूँ, जहाँ लोग आज भी रिश्तों, परिवार और समाज की बातों को बहुत महत्व देते हैं। मेरा स्वभाव थोड़ा शांत है। मुझे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं है। मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करती हूँ। घर में साधारण सूट पहनना, सिर पर दुपट्टा रखना और अपने काम से काम रखना, यही मेरी आदत रही है। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत है। मेरी आंखें गहरी हैं और जब मैं हंसती हूँ तो मेरे गालों पर छोटे छोटे डिंपल पड़ जाते हैं। कई बार मम्मी कहती हैं, रिया, तेरी मुस्कान घर की रौनक है। मैं यह सुनकर बस मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक आम लड़की हूँ, न ज्यादा खास, न ज्यादा अलग, बस अपने परिवार से प्यार करने वाली, अपने सपनों को धीरे धीरे समझने वाली एक लड़की। हमारे शहर में बाजार ज्यादा दूर नहीं है। जब भी मैं घर का सामान लेने जाती हूँ तो रास्ते में लोग देखते हैं। कुछ लोग अच्छे तरीके से, कुछ लोग अजीब नजरों से। इसलिए मैंने हमेशा सीखा कि बाहर निकलते समय अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। सिर झुकाकर चलना, किसी की बात का जवाब न देना और जल्दी से अपना काम करके घर लौट आना, यही मेरी आदत बन गई थी। दोस्तों, अगर आप भी कभी अपनी जिंदगी की कोई बात दिल में दबाकर रखते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। मैं सच में कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर किसी की बात समझ सकूं। कभी कभी किसी अनजान इंसान की छोटी सी बात भी दिल को सुकून दे जाती है। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा और मेरा भाई विक्रम है। विक्रम मुझसे 3 साल बड़ा है। उसकी उम्र 26 साल है। वह लंबा, मजबूत और बहुत जिम्मेदार इंसान है। उसके चेहरे पर हमेशा एक सादगी रहती है। वह कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है तो उसकी बात में अपनापन होता है। घर में वह हमेशा सबकी मदद करता है। सुबह जल्दी उठकर चाय बनाना, पापा के काम में हाथ बंटाना, बाहर अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी संभालना और शाम को लौटकर मम्मी की मदद करना, यह सब उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। हमारी कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि बचपन में मुझे बताया गया था कि विक्रम मेरा सौतेला भाई है। यही बात हमारे रिश्ते के बीच शुरुआत में एक दीवार बन गई थी। हम एक ही घर में रहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे। वह अपने कमरे में रहता, किताबें पढ़ता या फिर पापा के साथ काम पर चला जाता। मैं अपनी पढ़ाई में लगी रहती या मम्मी के साथ घर के काम करवा देती। शुरुआत में हमारा रिश्ता बस इतना था कि सामने आने पर हाय या कैसी हो कह देते थे। कभी मम्मी कुछ कहती तो वह मेरे लिए बाजार से सामान ले आता। कभी पापा कहते तो मैं उसके लिए चाय रख देती। लेकिन दिल से हम दोनों अभी भी दूर थे। शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों को समझ नहीं आता था कि इस रिश्ते को कैसे निभाना है। जब विक्रम हमारे घर आया था, तब मैं सिर्फ 16 साल की थी। उस उम्र में मैं खुद बहुत कुछ नहीं समझती थी। मम्मी की पहली जिंदगी में बहुत दुख था। फिर पापा से उनकी शादी हुई। पापा बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे भी अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और विक्रम को भी कभी अलग नहीं समझा। लेकिन घर के अंदर पुराने रिश्तों की चुप्पी थी। कुछ ऐसे राज थे जिनका सच हमसे छुपा हुआ था। धीरे धीरे वक्त बदला। घर के छोटे छोटे कामों ने हमें पास लाना शुरू किया। कभी कपड़े छत पर सुखाने होते तो हम दोनों साथ जाते। कभी मम्मी कहती कि सब्जी ले आओ, तो विक्रम मुझे साथ ले जाता।
रास्ते में वह पूछता, रिया, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं छोटा सा जवाब देती, ठीक है। फिर वह मुस्कुरा कर कहता, ठीक नहीं, अच्छी चलनी चाहिए। तुझे बहुत आगे जाना है। मुझे उसकी यह बात अच्छी लगती थी। पहली बार लगा कि घर में कोई है जो मेरी पढ़ाई, मेरे सपनों और मेरे भविष्य के बारे में सोचता है। एक दिन की बात है। मम्मी किसी रिश्तेदार के घर गई थी और पापा ऑफिस में थे। मैं किचन में सब्जी काट रही थी। अचानक चाकू हाथ से फिसला और मेरी उंगली कट गई। खून निकलने लगा। मैं डर गई और मेरे मुंह से जोर से आवाज निकली। तभी विक्रम भागता हुआ किचन में आया। उसने घबराकर पूछा, रिया, क्या हुआ? मैंने रोते हुए कहा, कुछ नहीं भैया, बस उंगली कट गई। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और बोला, कुछ नहीं? इतना खून निकल रहा है और तू कह रही है कुछ नहीं? उसकी आवाज में डांट कम और चिंता ज्यादा थी। उसने मुझे सिंक के पास ले जाकर ठंडे पानी से उंगली धोई। फिर मेडिसिन बॉक्स निकाला, बहुत ध्यान से दवा लगाई और पट्टी बांध दी। उस समय उसके चेहरे पर इतनी फिक्र थी कि मैं चुप होकर उसे देखती रह गई। उसने कहा, रिया, आगे से काम आराम से किया कर, जल्दी में चोट लग जाती है। और जब भी कुछ हो मुझे आवाज देना, मैं हूं ना। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि विक्रम सिर्फ घर में रहने वाला एक लड़का नहीं, बल्कि सच में मेरा अपना भाई है। वह मेरी फिक्र करता है, वह मेरी तकलीफ देखकर परेशान होता है। उस दिन के बाद हमारे बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। शाम को हम छत पर चाय पी रहे थे। हवा हल्की चल रही थी। सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी सा लग रहा था। विक्रम ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, रिया, तू बहुत शांत रहती है, लेकिन जब मुस्कुराती है ना तो घर अच्छा लगने लगता है। मैं हंस पड़ी और बोली, भैया, आप भी अजीब बातें करते हो। वह बोला, अजीब नहीं, सच कह रहा हूं। घर में तेरी हंसी रहे तो सब ठीक लगता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी रिश्ते बड़े बड़े वादों से नहीं, छोटी छोटी बातों से बनते हैं। एक कप चाय, एक चिंता भरी नजर, एक साधारण सी तारीफ और एक भरोसे वाला वाक्य, मैं हूं ना। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। रात को खाना खाने के बाद हम कभी कभी बरामदे में बैठ जाते। वह मुझे अपने बचपन की बातें बताता कि कैसे उसने कम उम्र में जिम्मेदारी संभालना सीख लिया था, कैसे पापा के साथ वह छोटी छोटी चीजों में हाथ बटाता था। मैं उसे अपने स्कूल की बातें बताती, कौन सी मैडम सख्त थी, कौन सी सहेली सबसे ज्यादा बोलती थी, किस दिन मेरा टेस्ट अच्छा गया और किस दिन मैं डर गई थी। वह मेरी बातें ध्यान से सुनता, बीच बीच में सलाह देता, रिया, डरना नहीं चाहिए, पढ़ाई में मेहनत करेगी तो आगे जरूर जाएगी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में था। मम्मी ने मोमबत्ती जलाई। बाहर बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। विक्रम आया और बोला, ठंड लग जाएगी, अंदर आजा। मैंने कहा, भैया, बारिश बहुत अच्छी लग रही है। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छी तो लग रही है, लेकिन बीमार हो गई तो मम्मी मुझे ही डांटेंगी। मैं हंस दी। वह मेरे लिए तौलिया लेकर आया और बोला, ले, बाल पोंछ ले। छोटी बच्ची की तरह बारिश में खो जाती है। फिर हम सबने मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाया। उस रात टीवी नहीं चला, मोबाइल की बैटरी भी खत्म थी, तो हमने बस बातें की।
मम्मी ने अपने पुराने दिनों की बात सुनाई। पापा ने बताया कि परिवार की असली ताकत साथ रहने में होती है। और मैं चुपचाप सबको देखती रही। मुझे लगा शायद यही घर होता है, जहां लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं।